जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक शक्तिशाली मोहिनी प्रयोग देने जा रहे हैं। मंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा नाम। सबसे पहले क्लियर बात करें, काफ़ी लोगों के मन में जो लोग थंबनेल पढ़ के आते हैं या थंबनेल देख कर आते हैं कि ये गलत है। दोस्तों याद रखिएगा, ये उन लोगों के लिए है जो कमेंट करते हैं ऐसा। माता कामाख्या योनि रूप ही है वो। और यहाँ पर भी जो मंत्र दिया जा रहा है, माँ काली माता कामाख्या दोनों का समावेश है इनमें। कोई भी मंत्र किसी भी प्रकार से गलत नहीं होता, चाहे वो वशीकरण का हो चाहे वो मारण का हो। शक्ति प्राप्ति के बाद इंसान उसका उपयोग क्या करता है ये उसके ऊपर है। मंत्र या उसकी शक्ति ये कभी गलत नहीं होती। ना देवी देवता चाहते हैं हम किसी का बुरा करें। गलत इंसान होता है जिसके हाथ में शक्ति आ जाती है या भगवान दे देता है उसे, और उसके बाद वो गलत करता है। और ऐसा भी नहीं है कि उसने कुछ गलत किया तो उसको उसका फल नहीं मिलेगा। भुगतान इसी धरती पर है, यहीं इसी धरती पर मरने से पहले देना पड़ेगा उसे भुगतान। तो यही कहेंगे, काफ़ी वीडियोस के अंदर कहा है कि वशीकरण एक कभी गलत इस्तेमाल ना करें, दूसरा तभी इस्तेमाल करें जब आपको लगे कि अब रिश्ता खत्म, अब बचना असंभव है रिश्ते का। ऐसे में वशीकरण इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान ने ही ये विद्या प्रकट की है इंसान के लिए। वो जानते थे कलयुग के अंदर ये नॉर्मल बात है। और यहाँ पर दोस्तों माता कामाख्या, माता काली, महाकाली यानी कि इनकी योगिनी, इन दोनों की शक्ति लेकर आपका कार्य करेगी। और जो धरती पर विराजमान देवी देवता होते हैं, याद रखिए सबसे तेज अपना काम करने में होते हैं और सबसे जल्दी सुनवाई करते हैं। तो यह प्रयोग भी दोस्तों बहुत तेज है, खतरनाक है। जिसके ऊपर करेंगे आप खुद देखेंगे रिजल्ट। जब कोई तंत्र मंत्र यंत्र कुछ भी काम ना करे, आपका थक जाएं आप, उस समय पर इसका एक बार इस्तेमाल करके देखें। प्रयोग विधि इसकी पूरी वीडियो में बताई जाएगी, क्या करना है, कैसे और कितना करना है। वीडियो पूरा देखें, ध्यान से सुनें, उसी के बाद करें। कमेंट में भी वीडियो देखने के बाद ही करें जो भी कमेंट करना है आपने। आइए चलते दोस्तों वीडियो पर कि आपने करना क्या है। इस प्रयोग को किसी भी शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं। समय रात को 7 से लेकर 12 बजे तक। जितनी रात होगी उतना अच्छा होगा, लेकिन सूरज डूबने के बाद आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। शुक्रवार के अलावा अगर कोई व्यक्ति कहता है कि अगर शुक्रवार निकल चुका है तो क्या करें, ऐसे में दोस्तों पूर्णिमा इस दिन शुरू कर सकते हैं आप, या फिर अमावस्या पर। आपको जो थोड़ा सा सामान चाहिए, सामग्री, वो सुन लीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए इसके अंदर। सबसे पहले दोस्तों लाल या काले रंग के कपड़े, सेम जो कपड़े हैं वही आसन, और चौकी का जो कपड़ा होगा वो भी वही लेना है। अपने सामने बाजोट लगाएं। जिस समय क्रिया करेंगे आप बाजोट लगाएंगे अपने सामने, आसन के ऊपर बैठकर आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। अपने सामने बाजोट लगाएं, वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर एक तरफ काले तिल की ढेरी लगानी है। जस्ट उसी के साथ में चावल, जिसको पहले से ही अपने कुमकुम या सिंदूर के अंदर रंग लेना है, लाल कर लेना उन चावलों को लाल करके उसकी ढेरी लगानी है। सेम 2 सुपारियां लेनी है। एक सुपारी को काजल से, गीले रंग का काजल या फिर कोयला जो होता है उसका इस्तेमाल करके आप उसको पानी को काला करके उसमें रंग सकते हैं, नहीं तो काजल बहुत बेस्ट ऑप्शन है। काजल से उसको काला कर दीजिए, तिल की ढेरी के ऊपर विराजमान कीजिए उसको। और जो दूसरी सुपारी है उसको भी कुमकुम या फिर सिंदूर से लाल रंग का रंग लें और उसको चावल के ऊपर स्थापित करें। जो काली ढेरी है महाकाली का रूप, और जो लाल ढेरी है माता कामाख्या का रूप मानकर दोनों का पूजन करें। फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें उनको, अपने आप को तिलक करेंगे।
जोत इसमें दोनों दोस्तों एक ही जलेगी, सरसों के तेल की या फिर तिल के तेल की। धूप दीप करके अपने पितरों को, इष्ट को याद करें साधना में सुरक्षा के लिए, सफलता के लिए पूर्ण रूप से। उसके बाद गुरु मंत्र, गणेश मंत्र एक एक माला का जाप करें और एक माला ओम नमः शिवाय की जाप करें। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र, ये बोलकर कि मैं ये प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। अमुक व्यक्ति को अपने अनुकूल वशीकृत करने के लिए या फिर किसी अधिकारी से कोई काम निकलना है तो उसका नाम लेकर कि मुझे इससे ये काम है, मेरा ये काम हो जाए। कहीं इंटरव्यू देना है, वहाँ पर मैं इंटरव्यू में सफल हो जाऊँ, फलाना व्यक्ति मेरा इंटरव्यू लेगा। अगर आपको नाम पता है तो उसका नाम ले सकते हैं, या प्रेमी, प्रेमिका, पति, पत्नी, कोई भी एक दूसरे का नाम ले सकते हैं। यहाँ तक कि माता पिता अपनी संतान के लिए भी कर सकते हैं। कोई गलत इसका इस्तेमाल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी का वशीकरण करेंगे उसके अंदर भाव गलत आ जाएंगे आपके प्रति, नहीं। मात्र उसके मन में, दिल में, विचारों में कुछ भी गलतफहमी, नेगेटिविटी, गंदगी जो भी भरी पड़ी है वो निकल जाएगी। ऐसा बोलकर आपने जल छोड़ देना है। 1.25 घंटे बिना माला के आप उसमें मोबाइल में अलार्म लगा सकते हैं। और जिस समय, याद रखिए, जाप करेंगे, जाप करते समय जब तक अलार्म ना बजे तब तक आंखें ना खोलें। ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा अपनी थर्ड आई के ऊपर लगाए रखें, आज्ञा चक्र, जहां औरत बिंदी लगाती है। इस प्रयोग को करना है दोस्तों, और ये प्रयोग करना है अपने 11 दिन के लिए। सेम विधि विधान, सेम मंत्र, सब कुछ सेम चलता रहेगा। जो 11 के 11 दिन आपने ब्रह्मचर्य से अंडा, मीट, शराब ये सब छोड़ देना है, जमीन पर सोना है। और जो व्यक्ति है उसका कम से कम पहले, यानी कि जब आप साधना शुरू करें 5 मिनट प्राणायाम करें, लंबी सांस लें और छोड़ें, उस समय पर उसका ध्यान करें। और जिस समय आपकी ये साधना पूरी हो जाती है पर डे, उसके बाद भी 5 मिनट फिर से प्राणायाम करें और उसका ध्यान करें और माता रानी से प्रे करें, माता कामाख्या से, महाकाली से, कि अमुक व्यक्ति आपको अनुकूल होकर मिले। उसके दिल में, दिमाग में, मन में, विचारों में कोई भी गंदगी है, नेगेटिविटी है, थर्ड पर्सन की वजह से वो मुझसे दूर गया है अगर, या गई है, तो उसको छोड़कर फलाना या फलानी मेरे पास वापस आ जाए। हम यहाँ पर नाम नहीं लेंगे किसी का, बट आप करेंगे तो आप उसका नाम लेंगे जिसके प्रति आपने ये शुरू किया है प्रयोग। इस तरीके से दोस्तों ये प्रयोग करना है रेगुलर। और उसके बाद जब 11 दिन कंप्लीट हो जाते हैं, सारी की सारी सामग्री आपने जल प्रवाह कर देनी है। माला इसमें कुछ है नहीं, आसन अपने पास संभाल के रख सकते हैं। जो चौकी के ऊपर अपने कपड़ा बिछाया है, दीपक समेत पूरी की पूरी सामग्री उठाकर आप जल प्रवाह कर दीजिए। अव्वल तो आपको इसी 11 दिन के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर रिश्ता काफ़ी पुराना, 6 महीने, साल हो गए, बात नहीं हो रही है, तो ऐसे में कुछ समय लग सकता है। एक बार के बजाय दूसरी बार और तीसरी बार भी प्रयोग करना पड़ सकता है। लेकिन जहां पर 1-2 महीने हुए हैं, आपको 11 दिन में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। और जिसके भी सामने ये प्रयोग करने के बाद एक माला का इसका रेगुलर जाप रखें, याद रखिए, छोड़े नहीं। अगर वशीकरण हमेशा के लिए, उसकी शक्ति, मंत्र की शक्ति और वशीकरण की शक्ति, आकर्षण की शक्ति आप अपने पास बनाए रखना चाहते हैं, तो इस मंत्र की एक माला का इस्तेमाल रेगुलर रखें, ताकि इस मंत्र की ऊर्जा से आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। जब भी किसी से कोई भी काम पड़े, मात्र 11 बार पढ़कर उसके सामने जाकर फूंक दें, उसके मुंह पर, माथे पर, शरीर पर, यानी कि फूंक इस तरह लगाएं उस तक पहुंच जाए वो। जल पढ़कर दे सकते हैं इससे 11 बार, एक बार फूंक मार दी, फिर 11 बार, फिर फूंक मार दी जल पे, फिर 11 बार फिर से, यह अभिमंत्रित हो जाएगा। ऐसे ही लौंग कर सकते हैं, ऐसे ही चीनी कर सकते हैं, ऐसे ही मिठाई करके दे सकते हैं, ऐसे ही फूल दे सकते हैं, इत्र दे सकते हैं, कुछ भी आइटम ऐसी जिससे कि सामने वाला व्यक्ति इस्तेमाल करे और करते ही इस मंत्र की जो भी ऊर्जा है तुरंत के तुरंत 1 सेकंड के अंदर उसका माइंड परिवर्तित कर देगी। और पढ़ के अगर आपने सामने से सामने कर दिया काम, हैंड टू हैंड आप रिजल्ट देख सकते हैं, हाथों हाथ। पर सिर्फ शर्त यही है 11 दिन के बाद।
और मंत्र जाप आप कभी छोड़ेंगे नहीं। शक्ति दोस्तों खुद इंसान के पास आना चाहती है। भगवान देवी देवता खुद चाहते हैं कि इंसान उसकी आराधना करे, पूजा पाठ करे। इंसान को बनाया गया ही इसीलिए है। लेकिन धरती पर आने के बाद इंसान को पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, लड़की चाहिए, कारोबार चाहिए। इनके बिना भी काम नहीं चलता देखिए। लेकिन उसके अलावा जिसने धरती पर जन्म दिया, जैसे आप माता पिता को मानते हो, सबसे पहले माता पिता वही इष्ट हैं, भगवान। हर देवी देवता चाहता है कोई ना कोई व्यक्ति आए और मेरी पूजा करे, और आप यकीन कीजिए वो फल देते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि इंसान को फल मिलने वाला होता है। साधनाएं करने जब व्यक्ति बैठता है या मंत्र जाप करने बैठता है, 40 दिन में 1.25 लाख का जाप कर लिया, 21 दिन में 1.25 लाख का जाप कर लिया एक बार, या 40 दिन में दूसरी बार कर लिया, तीसरी बार कर लिया, परेशानियां बढ़ती जाएंगी, कम नहीं होंगी। ऐसे में मन को ना टूटने दें। पूजा आराधना जो आपने की है वो खराब नहीं जाएगी आपकी, ये 100% शर्तिया है। और जब इंसान को कई बार क्या होता है, इंसान के पास ऊर्जा शक्ति बढ़ने लग जाती है, आने लग जाती है, ऐसे में इंसान का मनोबल जो होता है टूट जाता है, और वो पूजा साधना आराधना जो भी कर रहा है, जब तक व्रत कुछ भी छोड़ देता है। एक तरफ आपने आवाहन कर दिया और दूसरी तरफ मन को तोड़कर आप पीछे हट गए। क्या हासिल होगा ऐसे में? कुछ नहीं। एक बार पीछे पड़े रहिए, जिद हट करके। साधक के अंदर हट ना हो, अगर कोई साधना कर रहा है, जिद सबसे जरूरी है। बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, ऊर्जा आएगी, अपना काम करेगी। ऐसा नहीं है कि जो आज आपका कार्य है वही पूरा करेगी तुरंत के तुरंत, नहीं। ऊर्जा आएगी। जैसे ही आप साधना शुरू करेंगे, आपने 40 दिन में 1.25 लाख का जाप कर लिया, उसकी ऊर्जा आपको मिल गई, और आप ये कहते हैं मुझे पता ही नहीं है कि मैंने किया भी है या नहीं है, मुझे क्या हासिल हुआ है। यहां पर दोस्तों जो ऊर्जा है वो आपके बैक कर्मों को काटती हुई, खत्म करती हुई आप तक आएगी। आपको मात्र 5 से 10% ऊर्जा मिलनी है, और जो भी 90 या फिर 95% ऊर्जा है जो आपके बैक यानी पिछले जन्म या फिर इस जन्म के जो कर्म कर चुके हो आप गलत, जिसकी वजह से आज की डेट में आप ये दुख, परेशानियां, ग्रस्त जीवन खराब या नवग्रहों की वजह से कोई बाधा काट रहे हो, उन चीजों को काटती हुई आपके पास बैक आती है। धीरे धीरे करके जो आज आपको 5-10% मिली है, वो धीरे धीरे 1, 2, 5, 10 ऐसे करके परसेंटेज ऊर्जा की बढ़ती जाएगी, क्योंकि पीछे से कर्म घटते जाएंगे, वो ऊर्जा आपकी यहाँ प्लस होती जाएगी। और जिस समय पिछले बैक कर्म आपके सारे के सारे खत्म हो जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल प्लेन एकदम सड़क मिल जाती है आपको, और रब कहता है जा बेटा दौड़। सब कुछ तो आपकी आंखों के आगे होगा कि आपने किया क्या, क्या हासिल किया, उसकी वजह से क्या मिल गया आपको, उस समय दिखेगा। समझ लीजिए कि एक्सप्रेस वे खुला मिल जाएगा आपको, और आपके अलावा उसके ऊपर कोई नहीं होगा। जितनी तेज दौड़ सकते हो दौड़ो, रब आपके साथ होगा। फिर से यही कहेंगे, शर्त यही है, मंत्र जाप नहीं छोड़ना, मन को तोड़ना नहीं है, टूटने नहीं देना अपने आप को। परेशानियां जितनी भी हैं झेलो। हमने एक वीडियो में बताया, यहां तक का हमारा सफर कोई छोटा नहीं है। लोग ये सोचते हैं हम आते हैं यहाँ पर वीडियो में बोलते हैं, मंत्र जाप बताते हैं, फिर उसके बाद जवाब नहीं देते। हमने कहाँ से क्या क्या कैसे सीखा यह हमें पता है। छोटी सी बात कहेंगे, एक समय ऐसा भी था ना तो रोटी खाने को थी, साधना के दौरान की ही बात है, ना घर में आटा था और ना ही देसी घी था। जोत जलाने के लिए लोगों से पैसा तक मांगा, बट लोगों ने मना कर दिया, नहीं है पैसे। ऐसे भी दिन देखने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ कर्म होंगे शायद जो झेलना पड़ा, या फिर कह सकते हो परीक्षा। क्योंकि आज की दुनिया में इंसान का गुलाम नहीं बनना चाहता, कहना नहीं मानता। और अगर हम शक्ति को अगर हासिल करना चाह रहे हैं, मंत्र के जाप करके एक ऊर्जा को अपने पास बुला रहे, अलौकिक, जिसके अंदर इतनी पावर है कि वो आपकी दुनिया बदल सकता है या सकती है। ऐसे में सोचिए, क्या वो आपका गुलाम बनना चाहेगा या चाहेगी? बिल्कुल भी नहीं।
यहां पर आपके अंदर संयम चाहिए कि अगर जैसी भी परेशानी है मुझे जब तक बिल्कुल नहीं छोड़ना, पीछे मैं भी नहीं हटूंगा। आज हम 40 दिन में कुछ करते हैं, 1.25 लाख का जाप, हमें उसकी ऊर्जा महसूस हो जाती है। आप द्वापर देख लीजिए, त्रेता देख लीजिए, सतयुग देख लीजिए, कईयों ने 10,000 साल जब किया, तपस्या की, कितने राजा थे, कईयों ने लाखों वर्षों तपस्या की। गंगा जी को धरती पे लाने के लिए राम जी के कितने ही वंशजों ने, पीढ़ियां बदल गई, जब किया कि गंगा जी को धरती पे लाना है। संयम था, जब करते करते तप करते करते स्वर्ग सिधार गए, फिर भी अगली पीढ़ी ने वो कार्य नहीं छोड़ा। तो दोस्तों संयम बनाकर रखें। इंसान परेशान होता है, बिल्कुल होता, मानते हैं, लेकिन परेशानी का हल जब आपको मिल जाए, आपको पता है कि अगर मैं कुछ करूंगा इससे और मेरी परेशानियां हल हो जाएंगी धीरे धीरे, तो मैं क्यों ना इसके पीछे पड़ जाऊं। दुनिया में किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है उसके आगे हाथ फैला दो। उसने जो शक्ति प्रदान की मंत्रों के जरिए से कि इस मंत्र को करोगे तो ये ऊर्जा, ये शक्ति आपको मिलेगी, जो उसका कहन है भगवान का, रब का, आप उसके पीछे पड़ो। और जब वो देगा, मांगेगा भी नहीं। यहाँ पर इंसान के आगे हाथ भी फैलाओगे, जलालत भी सहन करोगे, और उसके बाद वापस जब नहीं दे पाए गलती से, ऐसा दिन होता है अगर, तो उल्टी और दुगनी जलालत। तो दोस्तों जो करना है संयम से करें, धैर्य से करें। और अगर किसी चीज़, कोई भी चाहता है कि इस मंत्र को, या मैं साधक बनना चाहता हूँ, या कोई विद्या हासिल करनी है, जिद, हट अपने अंदर संभाल के रखना, नहीं तो आप कभी भी अध्यात्म साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाओगे। यहीं पर वीडियो दोस्तों ख़त्म करते हैं। बातें बहुत सारी हैं, अध्यात्म का क्षेत्र ही ऐसा है, इसमें जितनी बातें करी जाएं उतनी कम है। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपका जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री महाकाल।